गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। खुदा ने एक और दिन दिया हमें जीने के लिए एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों आज का खास रीजनल प्रोग्राम हम एक बहुत ही खास जगह से लेकर आए हैं। समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख से, जिसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। और मैंने वहाँ की फोटोग्राफ्स देखे, कभी जाने का इत्तेफाक तो हुआ नहीं, जी पर शायद इस एपिसोड में मुझे शायद एक झलक मिल जाएगी लद्दाख की, है ना? जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और साथ ही दोस्तों आज हम प्रेयर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम सीखेंगे कि अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर हर कठिन परिस्थिति को बदल सकते हैं। यस, गॉड कैन मूव अवे एवरी माउंटेन फ्रॉम आवर लाइफ। आज हम लद्दाख से आपके लिए सच्ची कहानियां लेकर आए हैं, तो शुरुआत करते हैं लद्दाख के रहने वाले रेवरेंड निक्सन मोसेस से, जो एक नास्तिक थे, परमेश्वर से बहुत ही दूर थे। प्रार्थना क्या होती है इन्हें पता नहीं था, लेकिन अपनी जवानी में जब एक बड़ी बीमारी का पहाड़ इनके सामने आ खड़ा हुआ तो इन्होंने जाना कि परमेश्वर है और परमेश्वर से की गई प्रार्थना में सामर्थ है। इनकी कहानी आज एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नाडिया फरोज हमारे लिए लेकर आई हैं। आइए रेवरेंड निक्सन मोसेस से हम मुलाकात करें। रेवरेंड निक्सन मोसेस लेह लद्दाख स्थित मोरावियन चर्च में सेवकाई करते हैं। वो पिछले 17 वर्ष से विभिन्न स्थानों पर पास्टर के रूप में सेवा कर रहे हैं। हालांकि बचपन में उनके जीवन के एक समय में रेवरेंड निक्सन ने यीशु मसीह के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था। जब कोई मुझे बोलता था कि चर्च है या भगवान या ईश्वर के बारे में, ये आत्मिक चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं लुभाती थी, मुझे बिल्कुल आकर्षित नहीं करती थी और मैं उनका मजाक उड़ाता था। मेरे फादर जो डिफेंस में थे, तो मैं भी डिफेंस में आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। 17 साल के निक्सन जब अपने सपने को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले थे, तभी एक घटना घटी जिसने उनके जीवन का रुख मोड़ कर रख दिया। तो मेरे दोनों लंग्स खराब हो गए। उसको हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलें मेडिकल टर्म्स में, या एक्यूट एज़मा बोलें, जो कि पूरी तरह से लंग्स मेरे खराब हो गए। और लगभग 6 महीने से मैं ट्रीटमेंट उपचार ले रहा था, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट हॉस्पिटल्स, और मैं ठीक नहीं हो रहा था। और जब मैं अपने बिस्तर में जब अकेला होता था, तो लगभग 6-7 महीने के बाद बहुत सफरिंग, और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आशा से बाहर हो गया हूँ, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर्स भी मुझे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और शायद मुझे इस बात का आभास होने लगा, महसूस होने लगा कि शायद मैं अपना अगला जन्मदिन नहीं देख पाऊंगा। बीमारी में एक दोस्त मिलने आए और उनकी हालत देखकर निक्सन को प्रार्थना सभा में ले गए। जब मैं उस मीटिंग ग्राउंड में पहुंचा, प्रेयर मीटिंग में पहुंचा, तो मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, बुखार में था और सांस लेने में मेरी तकलीफ हो रही थी। और जैसे जैसे मैंने एक जगह लिया और वहाँ पर बैठ गया, और वहाँ पर जो परमेश्वर का संदेश सुनाने वाले जो पास्टर थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह निस्सहाय और बेसहारा लोगों की ज़िंदगी में हमें अनुग्रह और शांति और चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और जब उन्होंने ये वचन को बांटा, तो मेरे अंदर पता नहीं, जैसे मैंने कभी विश्वास नहीं करता था, मेरे अंदर एक आशा और विश्वास जैसी भावना जगी। और वो अंत के समय में उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीमार लोगों के लिए मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूँगा। और जब वो खड़े हुए और उन्होंने चंगाई के लिए प्रार्थना की, और अचानक मेरे आंखों में से आंसू बहने लगे। और पता नहीं, मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया, और मुझे खुद को ये बात समझ में नहीं आई कि ये आंसू कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत भरा हुआ था और मैं बहुत भारी मन से, और पता नहीं मेरे मुंह से ये शब्द निकले कि कहने लगा कि यीशु मसीह, अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं और ये जो बता रहे हैं कि आप जीवित परमेश्वर हो, चंगा करने वाले परमेश्वर हो, जिंदगियों को बदलने वाले परमेश्वर हो, तो मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आप मुझे छू कर चंगा करेंगे, मैं जीना चाहता हूँ। एक डिवाइन एनकाउंटर, यानी परमेश्वर के साथ एक अलौकिक अनुभव मैंने महसूस किया। और
परमेश्वर के एक स्पर्श को मैंने महसूस किया। वो कैसे कि एक वार्मथ, एक गर्माहट, एक परमेश्वर की एक शांति मैं अपने जीवन में महसूस करने लगा। और वो ऐसे कि मेरे अंदर जो बोझ था, जो भार था, ऐसे लगा कि वो निकल चुका है और मेरे अंदर शांति आने लगी। मेरी सांसें साफ होने लगी। मैं अचानक घबरा गया और मैंने सोचा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जो बुखार था वो छोड़कर चला गया और मैं हल्का महसूस करने लगा। और उसी वक्त मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने मुझे छुआ है। निक्सन प्रेयर मीटिंग से एक बदले हुए व्यक्ति निकले। उन्होंने अपनी सेहत और ताकत वापस पाई और सबसे बढ़कर निक्सन ने वो नया जीवन प्राप्त किया जो उन्हें यीशु से मिला। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। दोस्तों, कितनी अच्छी ये कहानी है और हमें वो वचन याद आता है मत्ती 29 और उसके 26वें अध्याय में, जहाँ यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, जहाँ साइंस फेल हो जाती है, इंसान फेल हो जाता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। He can do everything। बिल्कुल सही। मुझे तो वो आयत याद आ रही है रेबेका, जब खुदावन एक प्रश्न पूछता है हमसे, इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर मी? क्या मेरे लिए कुछ चीज मुश्किल है? ये खुदावन यहोवा पूछ रहा है। और जवाब तो ऑब्वियस ये है कि वाकई देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड। कुछ भी नामुमकिन है ही नहीं हमारे खुदा के लिए। थैंक यू ब्रदर, आपने इतने अच्छी अपनी लाइफ के बारे में बताया और खुदा ने कैसे आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और कैसे आपको खड़ा किया और आज आप सेवकाई कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस योर सर्विस अनटू द लॉर्ड। दर्शकों, प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफें आती हैं, पर मैं बताना चाहता हूं कि मानव इतिहास में, गौर से सुनिए, मानव इतिहास में इससे बढ़कर कोई तकलीफ किसी ने सही नहीं, और वो तकलीफ है सलीब की। हाँ जी, ऐसा लगता है कि बुरा हो रहा है इनके साथ, जिन्होंने ना कोई पाप किया, ना पाप जाना, ना उनमें कोई पाप था। उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आपने सुना होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं खास तौर से उसके लिए, उन लोगों के लिए जो आज ये पहली दफा सुन रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम हुए, देहधारी हुए, हमारे बीच में आए और उन्होंने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर, क्रॉस पे वो मारे गए। और बाइबल बताती है उनका चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि मनुष्य का चेहरा नहीं था। 39 कोड़ों से उनको लहूलुहान कर दिया और उनके दाढ़ी के बाल नोच दिए, हाथों और पैरों में किले ठोक दिए, और वो वहां पे लटके हुए थे। और उनके साथ 2 कैदी, कोई 2 चोर थे, 2 रॉबर्स, और एक ने उनकी निंदा करी, है तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा। और दूसरे ने कहा, अरे हम तो अपनी गलत कामों की सजा उठा रहे, ये तो एक धर्मी शख्स है। और फिर उसने एक छोटी सी दुआ करी, एक स्मॉल प्रेयर। सलीब से उस कैदी ने एक छोटी सी प्रार्थना करी, हे पिता, हे प्रभु, मुझे याद करना जब तू अपने राज्य में आए। रिमेंबर मी व्हेन यू कम। दोस्तों, एक छोटी सी दुआ, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उस पीड़ा की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। दोस्तों, एक स्मॉल प्रेयर, मरते मरते उस चोर ने कहा और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको एक्सेप्ट किया। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेयर इट इज। हम प्रेयर के बारे में बात कर रहे हैं मेरे अजीजों। इससे खूबसूरत प्रेयर क्या हो सकती? कोई सलीब से मरते मरते खुदा की ओर पुकारा, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो हमारे गुनाहों के लिए खुद मारा गया, उसने उसको बोला, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। माय फ्रेंड्स, वो परमेश्वर देहधारी हुआ, हम जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ और दोबारा आ रहा है। दोस्तों, ये प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। उसको अपने जीवन में अपनाइए, उसको अपना प्रभु मानिए, और देखिए
फिरदौस क्या, स्वर्ग आपके लिए है। फ्रेंड्स, इससे बढ़कर और कोई मोहब्बत नहीं कि कोई हम जैसे गुनहगारों के लिए अपनी जान दे दे। मेरी जिंदगी बदली, कईयों की जिंदगी बदली, आपकी जिंदगी भी परमेश्वर बदल सकता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्या सबूत है? ये वर्ष हम आपको देना चाहते हैं, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ब्यूटीफुल वर्स। अगर आप बाइबल को पूरे एक समरी चाहिए, बाइबल को, पूरी बाइबल को एक वर्ष में आप निचोड़ना चाहते हो तो ये यूहन्ना 3:16 है। दोस्तों, जो आज आप देख रहे हैं, खुदावंद आपसे बेहद मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आपके साथ एक रिलेशनशिप रखे ताकि आप उससे बात करें और वो आपसे बात करें। फ्रेंड्स, जो बुरा लग रहा था, what bad happened to him was for your good and my good. God turned his death and resurrection for our good. खुदा ने वो सब कुछ सहा हमारे लिए ताकि वो हमारे भलाई के लिए हो और हम जो गुनहगार हैं हम नजात पाएं। इससे बढ़कर और कोई प्रेम नहीं। दोस्तों, अपना जीवन उस मसीहा को दे दीजिए और वो सब कुछ नया कर देगा आपके लिए। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए, अपने जीवन को उसे समर्पित कर दें। प्रार्थना सहायता के लिए ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आप मैसेज कर सकते हैं। एंड वी वुड लव टू गेट इन टच विद यू एंड टू प्रे विद यू एंड टू शेयर द लव ऑफ क्राइस्ट विद यू। इसी के साथ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और दोस्तों, इस ब्रेक के बाद हम प्रार्थना भी करेंगे और लद्दाख से ही एक और सच्ची कहानी भी देखेंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं और आज एक नई जिंदगी पे ये एक स्पेशल रीजनल एपिसोड है जहां हम लद्दाख से आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम लाए हैं। और जैसे आप जानते हैं, हमारा थीम है कि जब हम प्रार्थना करते हैं जो हमें बुरा लगता है, द बैड कैन बिकम गुड फॉर अस। Wow, that's so wonderful that the bad can become good if we pray. दोस्तों, लद्दाख की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि लद्दाख अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशेष भोजन के लिए जाना जाता है। यहाँ के मोमोज और थुक्पा तो हमने एंजॉय किए हैं, लेकिन अल्फ्रेड, क्या आप जानते हैं कि यहाँ की चाय बड़ी लाजवाब है? चाय? जी वो हाँ। भी लद्दाख की मोमोज तो सुना था मैंने। जी बिल्कुल, यहाँ की जो चाय है उसे हम बटर टी भी कहते हैं, बटर चाय, या इसे गुड़गुड़ चाय भी कहते हैं। गुड़गुड़ चाय? जी, तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना। इट्स अ वंडरफुल टी दोस्तों। ये जो मक्खन वाली चाय है ये याक के दूध से बनती है और इसे एक ख़ास तरीके से बनाया जाता है ताकि जो लोग वहाँ ठंड में रहते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, ये चाय उनकी मदद करती है कि उस जगह में वो अपने आप को एक्लेमेटाइज़ कर पाएँ। ये बहुत सारी कैलोरीज से भरपूर है और वहाँ बहुत लोकप्रिय भी है। सो जब भी आप वहाँ जाएँ तो गुड़गुड़ चाय ज़रूर ट्राई करें। मैं और कैलोरीज, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, एक दो घूंट तो जरूर लूंगा मैं टेस्ट करने के लिए। जी। तो दोस्तों, इस समय हम लद्दाख से ही एक और सच्ची कहानी भी देखेंगे और आइए मुलाकात करते हैं लद्दाख की रहने वाली परवीन बॉबी से, जिन्होंने परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में अनुभव किया जब उन्हें ब्रेन फीवर हो गया और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। सारी उम्र बिस्तर पर पड़े रहने की बजाय उन्होंने मसीह को प्रार्थना में पुकारा और ये प्रार्थना क्या रंग लाई, आइए परवीन से ही सुनते हैं। और ये मुलाकात आपके लिए लेकर आई है एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नाडिया फरोज।
परवीन बॉबी एक जिंदा दिल कॉलेज स्टूडेंट थी जिनके पास अपने भविष्य के लिए बड़े सपने थे। उनकी गर्ल्स ट्रिप, जो कि एक मजेदार रूप में शुरू हुआ, वो जल्द ही एक चौंका देने वाला मोड़ लेने वाला था। जब मैं गर्ल्स ट्रिप के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली गई थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी। रास्ते में हम एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए रुके। सबने अपना अपना खाना ऑर्डर किया और मैंने भी एक बर्गर ऑर्डर किया। जब मैंने वो बर्गर खाया तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। अचानक से मेरी बॉडी की मूवमेंट वहीं रुक गई। मेरे सभी दोस्त बहुत घबरा गए थे और मेरी हालत को देखकर मेरी फ्रेंड्स ने ट्रिप को वहीं खत्म कर दिया। क्योंकि वो घबराए हुए थे तो उन सब ने तुरंत चंडीगढ़ लौटने का फैसला किया। दिल्ली की वो ट्रिप अब हॉस्पिटल की ट्रिप बन गई। परवीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पता चला कि उन्हें ब्रेन फीवर हुआ है। मेरी बॉडी की मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि कोई उम्मीद नहीं है, या तो वो जिंदगी भर पैरालाइज्ड रहेगी या फिर नहीं बच पाएगी। मेरी माँ मुझे इलाज के लिए वापस लेकर आ गई थी। मैं हर छोटी बड़ी चीज के लिए, अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए मैं दूसरों पर निर्भर हो गई थी। इस दौरान परवीन की माँ और चर्च के दोस्त लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब परवीन बेड पर बिल्कुल निस्सहाय पड़ी थी तो वो बहुत निराश थी और उसे अपनी जरूरत की घड़ी में एक पुरानी सहेली की याद आई। जब मैं छोटी थी तब यीशु के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं था। मैं बस यही सोचती थी कि हाँ, वो है, बस इतना ही। लेकिन इस घटना के बाद मेरी बीमारी के जरिए मैं यीशु के करीब आई। मुझे अपने जीवन में उनका स्पर्श महसूस हुआ। मैं बेड से बंधी हुई थी, मायूसी और बेबसी में डूबी हुई। उसी वक्त मैंने अपने पूरे शरीर पर उनका स्पर्श महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि यीशु ही मेरी एकमात्र आखिरी उम्मीद है और मैंने अपना भरोसा उन पर रखा। अचानक मेरी निराशा आशा में बदल गई। इस नई आशा के साथ परवीन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। 9 महीने के अंदर जो लड़की हिल भी नहीं सकती थी, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। परमेश्वर ने उसकी स्थिति बदल दी थी। मेरी माँ और मेरी सहेलियों ने मेरे लिए लगातार प्रार्थना की और मुझे हर दिन अपनी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार महसूस होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि ये उनकी प्रार्थनाओं का असर है। और बस फिर 9 महीनों के अंदर मेरी बोलने की क्षमता वापस आ गई और मुझे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में 2 साल लगे। इस समय बाइबल के भजन 23 ने मुझे मजबूत किया। जीवन में यीशु के अलावा मेरे पास कोई आशा नहीं थी। जब डॉक्टरों ने हार मान ली थी तब भी मैंने यीशु पर भरोसा करना चुना। मैं यीशु में अपने विश्वास में मजबूत हो गई। मैं जानती हूँ कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो यीशु उत्तर देते हैं। वे मेरी सुनते हैं और मेरा उनके साथ एक अद्भुत संबंध है। यीशु मेरे उद्धार करता है, वो मेरे चंगा करने वाले हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। दोस्तों, परवीन जी की कहानी देखकर भजन संहिता 118 और उसका 5वां अध्याय याद आया कि भजन लिखने वाला कहता है कि मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा ही करते हैं जैसे उन्होंने परवीन जी के जीवन में किया। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वो हमें हमारे जीवन के पहाड़ों से डिलीवर करते हैं। जो बीमारियां हमारे सामने आ जाती हैं, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं, या रिश्तों में जो तनाव हमारे जीवन में आ जाते हैं, उन सब से वो हमें डिलीवर करते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, अब मुझे पूरा यकीन है कि आज कोई ऐसा है जो देख रहा है ये प्रोग्राम और शायद आपकी ज़िंदगी प्रवीण जी के साथ बिल्कुल मेल खा रही है। जब खुदावंद उनके ब्रेन फीवर को ठीक कर सकते हैं, उनको स्पेशल ग्रेस दे सकते हैं ठीक होने के लिए, हीलिंग मिल सकती है उनको,
तो आपको भी मिल सकती है। ये प्रोग्राम आपको आज उम्मीद दे रहा है और ये खास कहानी आपको ये कह रही है कि भाई उठो और प्रार्थना करो कि आप भी एक नई जिंदगी आपकी लाइफ में भी आ सकती है। फ्रेंड्स, ये आपके लिए है। गॉड इज अ ग्रेट गॉड। जब वो उनके लिए कर सकते हैं, वो आपके लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह में आप सब एक नई ज़िंदगी पाएँगे। दोस्तों, इन सच्ची कहानियों से आप और हम एनकरेजमेंट पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं, हम आशीष पाते हैं। अगर इन कहानियों को आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना चाहते हैं, शायद आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप इन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऐसा करें। आप सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप ऐसे और कहानियों को पाएँगे और गीतों को पाएँगे, परमेश्वर के वचनों को आप पाएँगे, जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं। और आप सीपीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लोग मिलके, हाँ जी, मिलके लद्दाख के लिए भी और हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कहीं मत जाइए, हम यूं गए और यूं आए। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष दिंदा हैगा, बड़ी बरकत दिंदा हैगा और इटू ठगी से गुला अपनी ओवरकम करू करो। सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का एक नई ज़िंदगी रीजनल एपिसोड हम खास लद्दाख से आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, भजन संहिता 31 और 8 में भजन लिखने वाला कहता है कि तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा कर दिया है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और मदद मांगते हैं अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए, तो वो उन्हें बदल देता है और हमें चौड़े स्थान पर खड़ा करता है। तो आइए इस समय भी आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। बिल्कुल सही दोस्तों, कि एक और बड़ा खूबसूरत भजन है 121, कहते हैं मेरी निगाहें पर्वत की ओर है। मेरी मदद कहाँ से आती है? मेरी मदद उस खुदा से आती है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। तो आइए मदद मांगते हैं परमेश्वर से। लेट अस टुगेदर प्रे फॉर नॉट ओनली लद्दाख, परंतु एक दूसरे के लिए। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। हम अपनी निगाहें पर्वतों की ओर प्रभु जी उठाते हैं और हमारी मदद तो आपसे आती है प्रभु। प्रभु जी, हम खास तौर से लद्दाख के लिए और उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, और इन सब प्रियजनों के लिए जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, वहाँ से प्रभु जी आप उनको आशीष दीजिए। और प्रभु जी, आपका कार्य वहाँ पे बहुतायत से बड़े लोग प्रभु आपको जाने, और प्रभु जी उस पूरे जगह में प्रभु जी स्पेशल प्रॉस्पेरिटी आए, और प्रभु जी लोगों को आप संभालें वहाँ पे। सब प्रभु जी डिफ़िकल्टीज से आप दूर करें, और प्रभु जी वहाँ पे जितने नौजवान हैं और जितने भी ऐब हैं प्रभु जी, जैसे ड्रग्स हैं और जितने भी प्रभु जी और तरह की प्रभु जी ईवल्स हैं, उनसे प्रभु आप बचा के रखें। और प्रभु जी, हम खास तौर से अपने दर्शकों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी, जो बाकी जगहों से जिन्होंने ट्यून इन किया है प्रभु, कि आप उनको भी आशीष दीजिए प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी उनको लगे कि उनके जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छाई नहीं हो रहा प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि उस बुराई को भी आप अच्छाई में बदल सकते हैं, क्योंकि आपके सामने कुछ नामुमकिन नहीं है। आप वो खुदा हैं जो पानी को मह में बदल सकते हैं प्रभु जी। आप वो हैं जो लाल महासागर को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। आप वो हैं जो स्वर्ग से मन्ना की बारिश कर सकते हैं प्रभु जी। आप वो हैं जो चट्टान से पानी निकाल सकते हैं प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप वो खुदा हैं जिसने हमारे लिए जान दी और जिंदा हुए तीसरे दिन और दोबारा आ रहे हैं। खुदावंद, आप जिंदा खुदा हैं प्रभु जी। आप उनकी जो बुरा हो रहा है, जो उनको लग रहा है जो मेरे लिए बुरा है, उसको खुदावंद आप अच्छाई में बदल दें।
और वो इस बात को यकीन करें पूरे वसूख से, ईमानदारी से आप पर भरोसा करें और आप प्रभु उनको इन परिस्थितियों से निकालें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद लद्दाख के लिए, धन्यवाद भारत के लिए, धन्यवाद एक दूसरे के लिए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी और खास तौर से हमारा प्यार, हमारी दुआएं लद्दाख के निवासियों के लिए, हमारे भाई और बहनों के लिए हैं और आप सब लोगों के लिए। फ्रेंड्स, गॉड इज वेटिंग टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म योर बैड टू गुड। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें परमेश्वर का वचन जो हमें बता रहा है कि हम मुश्किलों के बीच में शांत कैसे रह सकते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4 का 6 से 7 वचन। बहुत ही खूबसूरत वचन है। पौलुस ने जो लिखा, आपको पता है, काल कोठरी जेल से लिखा उसने, और फिर भी वो बता रहा है कि किस तरह परमेश्वर की शांति आपके हृदयों में राज करेगी, गार्ड करेगी आपको, और हर एक निवेदन धन्यवाद के साथ हमें देना है। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम ले आपसे इजाज़त, और जाते जाते आज हम सुनेंगे हिंडाला बैप्टिस्ट चर्च की कोयर को, जो एक बहुत ही सुंदर गीत आपके लिए लेकर आई है, और ये गीत है वंडरस क्रॉस। आइए इस गीत को हम सुने, इससे आशीष पाए, और हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। सो डू जॉइन अस टुमारो। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। She did your